देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सलोनी रिपब्लिक भारत लगातार इन तस्वीरों को दिखाया। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आज देखिए आंदोलन का ये 15वां दिन है, लेकिन अब ये आंदोलन सिमटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस आंदोलन का दायरा और भी अब बढ़ने लगा। ये देखिए जो तिरपाल का आकार है, जहां पर मैं इस समय खड़ा हूं, यहां पर केवल खुला आसमान था, लेकिन अब जो इसका भी दायरा बढ़ा दिया गया। तस्वीरें आपके सामने। वजह केवल एक है, क्योंकि सरकार इनकी बातचीत को मान नहीं रही है। कल देर रात जब सरकार से इनकी बातचीत हुई तो बातचीत में देखिए सरकार के सामने जो भी इन्होंने मांगे रखी, उन सभी मांगों को सरकार ने दरकिनार किया है। अब देखिए भूख हड़ताल भी लगातार जारी है छात्रों की तरफ से, लेकिन अब 8 तारीख हो चुकी है। अब केवल देखिए 10 तारीख, केवल एक दिन और बचा है। अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो लग रहा है कि अब विधानसभा का घेराव तय है, जहां पर सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती यहां पर होने वाली है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस आंदोलन में आ रहे हैं, जो आंदोलन का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, जो आंदोलन को डाइवर्ट करना चाहते हैं। लगातार देखिए उन पर भी छात्र काफी आक्रोशित हैं। कल देर रात बातचीत हुई छात्रों की, कुछ निकला नहीं उसमें। हमारे डेलीगेशन टीम गए थे, वहाँ मिल के आए हुए हैं, तो आश्वासन मिला अभी कि आश्वासन मिला, वैसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है जैसे होना चाहिए। जब हमसे वार्तालाप हुआ तो जो वार्तालाप हुआ, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। गए थे वहीं पे? नहीं, हम नहीं गए थे, हमारे कोर टीम के लोग गए थे, वो डेलीगेट के लिए गए थे 10। एक भी मांगों को नहीं माना गया वहाँ पे? अभी वैसा नहीं, कल विश्वास मैंने एक बोला गया, हाँ मैंने आशा विश्वास दिलाया गया है कि मैंने विचार करते इस पर हम, और देखते क्या होता है इस पर विचार। तो कहीं अब करने में देरी ना हो जाए, क्योंकि 8 तारीख हो गया, 10 को आप लोगों का अल्टीमेटम है 10 का। कुछ भी हो सकता है, उधर से अभी कुछ सूचना मिला नहीं है। जो रात को सब गए हमारे साथीगण, उसके बाद आने के बाद कुछ वैसा सूचना मिला नहीं है। आंदोलन का दायरा भी लग रहा है बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूँ जहाँ खुला आसमान था। संख्या जो है हमारे छात्रों को, साथियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तो हम चाहते हैं तमाम झारखंड छात्रों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि सभी आइए, अब विरोध प्रदर्शन कीजिए। जो 10 तारीख हम लोग का है विधानसभा घेराव, उसके ऊपर घेरिए। सरकार नहीं मानती है तो घेरते रहिए, वहीं रहिए, अब यहाँ आना जरूरी नहीं है, एकदम विधानसभा करिए। तो देखिए अंदर अगर मैं चलूँ, विकास आइए आगे। देखिए जिन छात्रों की तबीयत कल के दिन बिगड़ी, कुछ छात्र यहाँ पर बेहोश हो गए, कुछ छात्रों की हालत भी यहाँ पर नाजुक रही, और ये देखिए जो अनशन पर बैठे हुए छात्र हैं, इनकी भी तबीयत में लगातार कई बार यहाँ पर उतार चढ़ाव देखा गया। ये जो बहन सामने बैठी हैं, आपने देखा कल के दिन किस तरह से इनके शरीर में यहाँ सिहरन हो रही थी। 2 भाई लोग हैं जिन्हें एडमिट भी किया गया कल के दिन। आप लोग अभी सही हैं, क्योंकि कई लोग अनशन पर बैठे हैं, तबीयत खराब हो रही है। आज 15वां दिन हो गया आंदोलन का। कल रात सरकार से बातचीत हुई, उसमें भी कोई बात नहीं बनी। हाँ, अभी तो हम लोग सही हैं। रात में जो होता है, दिन भर इतना मीडिया वाला बाइट लेता है कि हम लोग इतना थक जाते हैं कि रात में पूरा लोथ हो जाते हैं, पूरा तबीयत इतना खराब हो जाता है, चक्कर आने लगता है। लेकिन मीडिया ही आपको दिखा भी तो रहा है, अगर बाइट नहीं हम लेंगे तो फिर भला सरकार कैसे जानेगी? तो है सर, लेकिन हम लोग भी तो 5 दिन होने जा रहा है। हम लोग आगे अब क्या आप लोग का रुख होगा? अब हम लोग का ये रुख है। कल तो डेलीगेशन टीम गया था, आप लोग भी जानते हैं, तो वहाँ से कोई बात नहीं हुआ है। बस हम लोग को बातों को सुना गया है, बोला गया है कि हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे, उसके बाद बताएंगे। तो हम लोग से तो आगे आप देख रहे हैं विधानसभा घेरने का 10 तारीख को, वही आगे का प्लानिंग। तो देखिए सलोनी, फिर ये मान लिया जाए कि 10 तारीख जो यहाँ पर तय किया गया विधानसभा घेराव का, वो भी अब लग रहा है कि पूरी तरह से तय है। 2 शख्स कल यहाँ पर देखिए अनशन पर लेटे हुए थे, उनकी भी तबीयत खराब रही। आपके बगल वाले जो थे, उनकी तबीयत अभी कैसी है? कई लोग हॉस्पिटलाइज हुए कल के दिन। जी, कल उनसे बात हुई थी, उनका तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार है, बट अभी भी वैसे वही स्थिति में है। उन्होंने कल बताया, आप लोग अनशन पे बैठे हैं, सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, भूख हड़ताल भी जारी है, 10 को विधानसभा घेराव है, कई सारे सवाल इर्द गिर्द घूम रहे हैं पूरे आंदोलन के। जी बिल्कुल। ठीक है सागर, तो यहाँ पर देखिए प्रदर्शन जारी रहने वाला है। छात्रों ने ये साफ कर दिया है कि स्थिति चाहे जो भी हो, जब तक उनकी मांगे मानी नहीं जाएंगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया सागर, आप खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए रांची की सड़कों पर छात्रों का गुस्सा उबाल पर है। जायज मांगों को लेकर शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब एक बड़े सियासी चक्रव्यूह में फंसता नजर आ रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या छात्रों के इस विशुद्ध आंदोलन को पर्दे के पीछे से हाईजैक करने की बड़ी साजिश रची जा चुकी है, क्योंकि आंदोलन को खत्म कराने की साजिश रची जा रही है, ऐसा अंदेशा लगता है। 10 अगस्त वाला मार्च 7 अगस्त को क्यों किया गया? क्योंकि 7 अगस्त को तो कुछ ऐसा तय नहीं था। नेहा बोरा और जुनैद दरियानी राहुल के एजेंट है, क्या वहां अचानक पहुंच गए? लेफ्ट आंदोलन को गलत दिशा देने की कोशिश करता दिखाई दिया। शांतिपूर्ण आंदोलन को क्या हाईजैक करने की कोशिश हुई है? एजेंट के जरिए सत्याग्रह खत्म कराने की साजिश रची गई क्या? बातचीत के नाम पर दबाव बनाया जा रहा है? ये सवाल हैं कई सारे जो अभी की स्थिति को देखते हुए खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अचानक बहुत सारी तब्दीलियां हुई। जो 10 अगस्त को मार्च तय थी, वो 7 अगस्त को क्यों इनिशिएट की गई? अचानक इन लोगों का पहुंचना, नेहा बोरा का या जुनैद का, और डिरेल करने की कोशिश करना, कई प्रश्न यहाँ पर खड़े होते हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए।
रांची की फिजा में इस वक्त जबरदस्त तनाव है। अपने भविष्य और हक की लड़ाई लड़ने सड़क पर उतरे छात्रों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन तेज हो रहा है, वैसे वैसे इस प्रदर्शन के पीछे छिपी सियासी साजिशों की परतें भी खुलने लगी हैं। दावा किया जा रहा है कि छात्रों के निष्पक्ष आंदोलन को लेफ्ट और सीजेपी के गठजोड़ ने हाईजैक करने की पूरी पटकथा लिख ली है। छात्रों के नाम पर अपनी सियासी रोटी सेकने का यह खेल अब बेनकाब हो रहा है। चर्चाओं का बाजार गर्म है और सीधा सवाल उठ रहे हैं। क्या नेहा बोरा इस पूरे आंदोलन में राहुल गांधी की एजेंट के तौर पर काम कर रही हैं? क्या छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश हो रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन में बिरयानी बांटने वाला जुनैद भी रांची पहुंच गया है और वो नेहा बोरा के साथ देखा गया। आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत के पास सवालों से बचकर जुनैद घंटों तक गायब था और फिर नेहा बोरा के साथ नजर आया। यही नहीं, जब रिपब्लिक भारत ने नेहा से सवाल पूछा कि रांची के आंदोलन के 14 दिन बाद पहुंचने की वजह क्या थी, फिर क्या था, मैडम सवालों से ऐसी झल्लाई कि रिपोर्टर पर ही सवाल कर बैठी। नेहा आने में 14 दिन क्यों लग गए? नेहा 14 दिन आने में 14 दिन क्यों? 14 दिन किसी भी 14 दिन बात करना चाहती हूँ। आप कहाँ सियासी रोटी? माइक दीजिए, मैं आपसे बात करूंगी। माइक दीजिए। आप इतने बदतमीज हैं। भूख हड़ताल के साथ भूख हड़ताल पे 14 दिन लग गया। माइक दीजिए ना। माइक का बदतमीजी आप लोग और आपकी टीम कर रही है। माइक दीजिए, माइक दीजिए। हालांकि पूरी साजिश के बावजूद छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं। उनका साफ कहना है, मांगे पूरी न होने तक जंग जारी रहेगी। आपके माध्यम से मैं सरकार को बता दूं कि हम लोग की जो आगामी की रणनीति है, 10 तारीख को जो विधानसभा घेरावा कार्यक्रम है वो जारी रहेगा। TDPL के कराया गया एग्जाम हो या अभय तिवारी की संलिप्तता का एग्जाम हो, खास करके CGL, PGT वगैरह, हर एक एग्जाम में जिसमें अनियमितता हुई है, हम लोगों ने प्रमुखता से अपनी मांग को रखा कि इसको रद्द होना चाहिए। छात्रों के चट्टानी इरादे ने सरकार की नींद उड़ा दी है और सरकार आंदोलनकारी छात्रों से बातचीत के लिए तैयार हो गई है। झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से बात की। बैठक के बाद दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि जल्द ही इस मुद्दे का समाधान निकाला जाएगा। छात्रों की मांग उन्होंने भी सार्वजनिक की है और वही बात, उन्हीं बातों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने रखा है। कुछ बातें आई जिस पर हम लोगों ने उन लोगों से लिखित मांगा है। जल्द समाधान होगा, आप लोग परेशान नहीं। सरकार से आंदोलनकारी छात्रों की बातचीत जारी है। वहीं 10 अगस्त को विधानसभा घेराव करने की भी तैयारी जोरों पर है। छात्रों ने इसको लेकर 2 टूक संदेश दे दिया है। अगर सरकार उसके पहले हम लोग की जो मांगे हैं उसको सह अक्षर अगर सरकार जो है सो पूरी करती है, हम लोग की जो मांगे हैं उसको 100% अगर सरकार पूरी कर लेती है, हम लोग की मांगे जो है सो लिखित में 10 तारीख के पहले सरकार जो है सो पूरी कर देती है, तो हम लोग आंदोलन को समाप्त करेंगे। नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। 10 तारीख को जो हम लोग को छात्रों को बुलावा लाया है, छात्रों का जो झारखंड विधानसभा घेरने का जो ऐलान किया है, वो ऐलान जो है सो 10 तारीख को हम संपन्न करेंगे। इस बीच आंदोलन चला रहे असली छात्र नेताओं ने अब अंदरूनी तौर पर अलर्ट जारी कर दिया है। नेहा और जुनैद जैसे चेहरों से दूर रहने की सलाह दी गई है। आंदोलन को भारी तत्वों से बचाने की हिदायत भी दी जा रही है। अब आप देखिए, छात्रों का ये बढ़ता हुजूम भी इस बात का संकेत है कि सरकार जो है मुश्किलों में घिरेगी अगर यहाँ पर किसी भी छात्र को कुछ हो गया तो, क्योंकि इनकी आवाज़ जो है सत्ता की गलियारों तक पहुँच चुकी है और सरकार की बेचैनी भी बढ़ने लगी है। ऐसे में इनकी आवाज़ को नज़रअंदाज करना हेमंत सोरेन के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें आने वाले दिनों में खड़े कर सकती। हक की लड़ाई से शुरू हुआ यह छात्र आंदोलन अब राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। एक तरफ जहां छात्र अपनी मांग पर अड़े हैं और सरकार को बैकफुट पर धकेल चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ वामपंथी विचार और बाहरी एजेंटों की एंट्री ने आंदोलनकारियों के कान खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि क्या ये छात्र अपने इस आंदोलन को हाईजैक होने से बचा पाते हैं या ये पूरी लड़ाई सियासत की भेंट चढ़ जाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब कई सवाल खड़े होते हैं, आखिर दिल्ली राहुल गांधी के लिए इतना जरूरी था, लेकिन रांची को लेकर क्या मजबूरी है? ऐसी चुप्पी क्यों साधी हुई? वहीं प्रियंका गांधी भी मौन है, वो भी कुछ नहीं बोल रही। उनसे तो कई बार सवाल भी हमने पूछने की कोशिश की, रिपब्लिक भारत ने भी कई बार सवाल किए, उन्होंने कुछ नहीं बोला। अरविंद केजरीवाल ने भी चुप्पी साधी हुई है, अखिलेश यादव भी इसी लिस्ट में आ रहे हैं। ये तमाम वो चेहरे हैं जो जंतर मंतर को लेकर बहुत मुखर होकर बोल रहे थे, लेकिन क्या जगह बदलने के साथ इनका इंटेंट भी बदल जाता है? ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि रांची को लेकर, झारखंड को लेकर कोई विपक्ष का चेहरा न खुलकर बोल रहा है, न सामने आने की जहमत उठा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर लगातार जुड़े हुए हैं। सागर, ये जो चुप्पी है ये सिलेक्टिव अप्रोच दिखाता है, चुना हुआ अप्रोच, यानी जहां इन्हें अपने राजनीतिक फायदे की कहीं ना कहीं गुंजाइश लगती है ये वहां पहुंच जाते हैं, और जहां लगता है कि अपनी ही सरकार है, दिक्कत हो जाएगी, तो वहां नहीं पहुंचते। चलिए सागर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी कारणों से उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये सवाल इसीलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस तरह के हालातों में हमने देखा कि जंतर मंतर पर तो लेकर हर किसी ने बवाल काट दिया, पूरे संसद को, उसकी कार्रवाई को बाधित किया गया, लेकिन जब मौका आया झारखंड के छात्रों की आवाज़ बनने का तो वहाँ पर एक चुप्पी नजर आई।